हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे बच्चों। आई होप सब बढ़िया हो। नीट काउंसलिंग का सेशन जैसे धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वो कुछ स्टेट्स की काउंसलिंग जो है वो बची हुई है। बाकी ऑल इंडिया कोटा लगभग आपका जो है वो एंडिंग पर है, चाहे आयुष का हो चाहे एमबीबीएस बीडीएस के जो स्टे वैकेंसी स्पेशल बाकी राउंड्स हैं कंप्लीटली एंडेड है काउंसलिंग। स्टेट्स के कुछ राउंड्स हैं, कहीं पे स्टे है तो कहीं पे सेकंड राउंड जो है वो शेड्यूल स्टार्ट हो चुके हैं हरियाणा वगैरह जैसी भी जगह पे। तो उन सब तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। अभी जो अपने डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सिक्योरिटी रिफंड को लेके। बहुत सारे बच्चों के कंसर्न थे कि सर सिक्योरिटी रिफंड को लेके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स बच्चे हैं या फिर सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया, उनका अच्छा स्कोर नहीं था, उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं लिया, लेकिन अब उनका स्कोर जो है वो कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन पे है या फिर उनको कॉलेजेस अलॉट हो चुके हैं। तो उनका सिक्योरिटी कंसर्न को लेके जो क्वेश्चन है कि सर सिक्योरिटी रिफंड जो है वो कैसे होगा, क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चों की मेरे पास पेंडिंग रिक्वेस्ट थी। तो उनके बेसिस पे हमने क्या किया, एक सोचा कि सारे बच्चों को इंडिविजुअली रिप्लाई ना देखें, मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूं सारे बच्चों पे कि कैसे जो है वो आपका प्रोसेस होगा, कैसे सिक्योरिटी रिफंड होगा, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन नहीं एलिजिबल है, उन तमाम सारी चीजों के बारे में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो यहां पे एज वेल मैं हमेशा बताता हूं, इंक्वायरी आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे, अपने टेलीग्राम चैनल से, बस हमको कांटेक्ट कीजिए ताकि सारी चीजें हम आपके साथ में शेयर कर पाए। क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका, चाहे आपके एमबीबीएस कट ऑफ को लेके हो, डेली नोटिस को लेके हो, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन बोर्ड की कोई भी अपडेट्स निकल के आती है सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो इसलिए आपको करना कुछ नहीं होता, सिंपल सा आपको नीट काउंसलिंग चैनल देखिएगा बाय जय सर, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपडेट्स, अप टू डेट अपडेट जो है वो आप यहाँ पे रहिए। अब क्या क्या चीजें आपको और चीजें मिल जाती है, आयुष कट ऑफ हो, कैटेगरी वाइज हो, पेड काउंसलिंग भी यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाती है, क्योंकि हर एक बच्चा जो है वो जरूरी नहीं होता कि सिर्फ स्कोर करना ही बेटर होता है। कई बार क्या होता है कि आपकी लेक ऑफ नॉलेज, आपके लेक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से क्या होता है कि एक अच्छा कॉलेज वो छूट जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बॉर्डर लाइन पे होते हैं तो हमको कॉलेज छूट जाता है, तो वो चीजें मैटर करती है, इसलिए सब चीजें बच्चों के लिए हमने कर रखी है। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं, सिक्योरिटी रिफंड जो है वो हमारा कंसर्न था। अब बच्चों ने क्या क्या फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन पूछे हैं, उन्हीं सारे मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन से हमारे, तो जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है किसी भी राउंड के अंदर, यानी फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो, मॉब राउंड हो, स्टे वैकेंसी राउंड हो, कोई भी राउंड हो, अगर उसमें उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो कंप्लीटली उनकी जो फी है, सिक्योरिटी फी जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। प्राइवेट की, डीम्ड की, गवर्नमेंट की, कोटा की, सबकी सिक्योरिटी फीस अलग अलग थी। जो भी अमाउंट आपका जो है वो कटा है वो सबको आपको वापस से रिफंड हो जाएगा। अब बात करते हैं अलॉटमेंट एंड ज्वाइंट एनी राउंड। अब जिस किसी को भी अलॉटमेंट हुआ है और उसने ज्वाइन कर लिया है किसी राउंड के अंदर, ठीक है, वहां पे उनको सिक्योरिटी फी जो है वो वापस से रिफंड हो जाएगी। क्लियर है। सेकंड चीज, अलॉटमेंट हुआ है कहां पे, फर्स्ट राउंड के अंदर। ये मेजर बच्चों का डाउट था, इसलिए मैंने यहां पे लिया, क्योंकि ये चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो इसको हम थोड़ा सा मैं डिटेल में आपके लिए रखा हुआ है मैंने। अलॉटमेंट अगर फर्स्ट राउंड में हो चुका है लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, अलॉटमेंट उनको हो गया कॉलेज, लेकिन उन्होंने क्या किया, कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग नहीं की, उन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया और फर्दर नेक्स्ट वो किसी भी राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जो है वो नहीं किया उन्होंने, यानी कि सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की, थर्ड राउंड में नहीं की, तो यानी कि अगर वो नेक्स्ट फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्री एग्जिट। तो यानी कि जो फ्री एग्जिट होता है उसमें आपकी सिक्योरिटी फी जो होती है वो वापस से दे दी जाएगी। यानी कि आपसे अगर आपने अलॉटमेंट भी हो गया लेकिन आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपकी जो फी है, सिक्योरिटी फी, वो आपको नहीं मिलेगी। फर्स्ट राउंड यहां पे मैंने कंप्लीटली मेंशन किया, फर्स्ट राउंड पे फोकस कीजिएगा, फर्स्ट राउंड के लिए ही ये चीज एलिजिबल है, इसलिए इसको बोला गया है फ्री एग्जिट इन फर्स्ट राउंड। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरीज के अंदर आते हैं तो आपकी जो फी है वो कंप्लीटली रिफंड आपको हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर कौन कौन किस किस को मिलेगी, तो यहां पे आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सेकंड आता है कि कौन एलिजिबल नहीं है, किसको नहीं मिलेगी, तो उसके लिए हमारे पास में एक ही है, पहले राउंड को छोड़ के, एक्सेप्ट फर्स्ट राउंड, पहले राउंड को छोड़ के जो भी कैंडिडेट हैं, एनी स्टूडेंट जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है किसी भी राउंड में फर्स्ट को छोड़ के और उन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, यानी कि आपके पास में दो ऑप्शन निकल के आते हैं, सर मेरे को कॉलेज जो है वो अलॉट नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आपको जो फी है वो रिफंड हो जाएगी, लेकिन मेरे को कॉलेज अलॉट हो चुका है। तो अब यहाँ पे दो केस बनते हैं आपके, अलॉट आपको कहां हुआ है। अगर फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है और आपने ज्वाइन नहीं किया और आप काउंसलिंग से बाहर हो चुके हो, फ्री एग्जिट है आपको, तो आपकी फीस जो है रिफंड हो जाएगी। फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आपने सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट किया और सेकंड राउंड में अलॉट हुआ या नहीं हुआ, थर्ड राउंड के लिए पार्टिसिपेट किया, थर्ड राउंड में आपको अलॉट हो चुका, आपने ज्वाइन नहीं किया,
तो आपको सेकंड एंड थर्ड राउंड में अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो फिर आपको जो है वो कॉलेज की जो सिक्योरिटी फीस है वो वापस से रिफंड नहीं होगी। ये कंप्लीटली यहां पे नॉट एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर कंप्लीटली मेंशन कर रखा है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि मैंने बता रखा है क्यों, क्योंकि यहां पे फर्स्ट राउंड के लिए फ्री एग्जिट रूल फिनोमिना काम करता है, सेकंड एंड थर्ड राउंड या स्पेशल राउंड्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। फिर बात करते हैं रिफंड का टाइम क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, क्या होगा। तो काउंसलिंग के एंड होने के बाद में करीब करीब 3 महीने बाद में, अब काउंसलिंग कब एंड होगी ये सर हमको नहीं पता। तो बेटा हम बात करें ऑल इंडिया कोटा की, तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग लगभग खत्म होने की कगार पे है। आप देखो 27 या फिर 17 फैब, कई जगह 17 फैब तक जो है काउंसलिंग की जितना पॉसिबिलिटी लगता है कि स्पेशल राउंड सीटें वैकेंट रहती है। जैसे अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो बनाया था जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस को लेकर आयुष को, क्योंकि वहां से सीटें ऐड हुई थी कमेटी की बैठक होने के बाद में। तो क्योंकि जम्मू कश्मीर एक इंडिविजुअल स्टेट से फिर भी उन्होंने सीटें डाली, तो इस तरीके से अगर कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं तो 17 टू हम बात करें 17 फैब जो है वो लास्ट डेट होगी, उसके बाद में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक कैंडिडेट के जो पैसे हैं सिक्योरिटी फीस जो है वो वापस उनके अकाउंट्स में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कि ये आपको पता चल गया कि काउंसलिंग जो है खत्म होने के करीब करीब 3 महीने के बाद तक का टाइम लगता है। तो यानी कि 3 महीने बाद जो है वो आपकी सिक्योरिटी फीस जो है वो रिफंड आने लगेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कंप्लीशन हो जाएगा, लेकिन रिफंड आने लग जाएगा बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों का कि सर ये जो रिफंडेड अमाउंट है, ठीक है, ये कहां क्रेडिट होगा, किसके खाते में जाएगा। हमने तो सर साइबर कैफे से करवाया, ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपने साइबर कैफे से करवाया, ई मित्र से करवाया। अब कई साइबर कैफे ऐसे हैं जो खुद पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, बच्चों को ही बोलते हैं कि उनके एटीएम कार्ड वगैरह जो है वो वहीं से पेमेंट करवाएं, क्योंकि उनको भी पता है काउंसलिंग राउंड में जो वापस रिटर्न आएगा वो वापस उन्हीं के अकाउंट में आएगा। इसीलिए अगर आपने अपने खाते का नंबर दिया है, अपने घर में से किसी फैमिली मेंबर का अगर अकाउंट नंबर दिया है, वहीं से आपने पैसे जो है वो काउंसलिंग में दिए हैं, तो डेफिनेटली उसी अकाउंट में पैसा आएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ शॉप ओनर्स या ई मित्र वाले जो होते हैं वो अपने अकाउंट से पे कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो पैसा उनके शॉप ओनर के अकाउंट में ही आएगा, ना कि आपके अकाउंट में आएगा। आपसे कोई भी अकाउंट बैंक डिटेल नहीं मांगी जाएगी कि हाँ ये कैंडिडेट था और इसके अकाउंट में पैसा हमको डालना है। जिस अकाउंट से पैसा कटा है उसी अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसा वापस से रिटर्न किया जाएगा। तो आपको शॉप ओनर से जाके बात करनी पड़ेगी कि सर हमारे काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो इस तरीके से है, और आपको जो है जब भी आपके अकाउंट में पैसा आ जाए आप हमको रिटर्न कर दीजिएगा, हमको कॉल कर दीजिएगा। तो कहां पैसा आएगा ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा आई थिंक। सेकंड होता है कि हमको करना क्या है इस प्रोसेस के लिए, क्या प्रोसेस है काउंसलिंग का। तो कुछ प्रोसेस नहीं है आपका, इसमें 0% इन्वॉल्वमेंट है। ये कंप्लीटली प्रोसेस एनटीए-एमसीसी के थ्रू होता है, यानी कि इसमें आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं डालना, आपका कुछ नहीं करना। काउंसलिंग एंड होने के बाद में जैसे जैसे मार्च के फर्स्ट वीक से आई थिंक स्टार्ट हो जाएगी, तो जैसे जैसे काउंसलिंग के जो बच्चे हैं जिनको सिक्योरिटी फीस रिफंड करनी है उनकी लिस्ट जारी की जाएगी, और उन लिस्टेड कैंडिडेट्स का धीरे धीरे जो है वो वापस से रिफंड जनरेट कर दिया जाएगा। तो आपका इसमें सिंगल 1% इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करना, कहीं पे भी कुछ भी जाके अप्लाई नहीं करना किसी भी चीज के लिए। आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए, आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं, फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट निकाल लिए हैं अगर आपने, तो फिर आपको सिक्योरिटी फीस जो है वो कंप्लीटली आपके अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी। तो ये मेजर क्वेश्चन थे बच्चों के, मेरे पास में काफी सारे क्वेश्चंस आ रखे थे, तो आई थिंक अब काउंसलिंग के रिफंड को लेके कोई भी डाउट्स आपके मन में नहीं होगा। फिर भी अगर बच्चों के डाउट्स रह जाते हैं, आपके डाउट्स रह जाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बात करिए, ठीक है। एंड व्हाट्सएप ग्रुप है, चैनल अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी हमको बताइए अपनी क्वारीज क्या है, ताकि हम उस पे अगर ह्यूज अमाउंट में ऑडियंस होती है तो हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअली एक वीडियो बना देते हैं सेपरेट, ताकि बहुत सारे बच्चों का प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि इंडिविजुअली बात करना आपको भी पता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता बच्चों से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। गुड लक।